आपको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। याकूब 4 का 14 में इस धरती का जीवन 50-60 साल का जीवन इस अनंत जीवन के सामने कुछ नहीं है। सदा की जिंदगी के सामने कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हैं। हम अपने जीवन की दौड़ इस जिंदगी के पीछे भागते भागते पूरी कर देते हैं। हमारी जिंदगी ये जीवन थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा है। इस संसार के लिए अपना जीवन ना बर्बाद करें। आगे हम वचन में देखते हैं, जैसे मनुष्य का मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हर मनुष्य के लिए नियुक्त है। एक ना एक दिन वह जरूर मरेगा, फिर मरने के बाद उसका न्याय होगा। ये सच्चाई है जिसके बारे लोग सोचना नहीं चाहते। आज लोग इस सोच में चलते हैं जैसे लोग इस धरती पर हमेशा के लिए रहने आए हैं। इस संसार की अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, फिर न्याय का होना नियुक्त है। सबके सब लोग परमेश्वर की अदालत के सामने खड़े होंगे। वचन में लिखा है, पुस्तकें खोली जाएंगी। जैसा इन पुस्तकों में लिखा है उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा है, उसके बाल सफेद उन बर्फ की तरह सफेद हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं, उसके मुंह से चोखी दो धारी तलवार निकलती है, जिसका चेहरा इस तरह चमकता है जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। यूहन्ना जो प्रभु के बहुत नजदीक था, जितना यूहन्ना प्रभु यीशु को जानता था उतना कोई नहीं इस धरती पर उसको जानता है। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा में सिंहासन में बैठे हुए देखा, जब उसके मुंह को सूरज से भी तेज चमकते हुए देखा, जब उसकी आंखें आग में ज्वाला की नाई देखी, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ सफर किया, बातें की, 30 साल उसके साथ बिताए। वह लिखता है, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हम सोचें मेरा और आपका क्या हाल होगा। एक दिन हम सबको प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। हर गुप्त पाप का, हर गुप्त बात का न्याय किया जाएगा। आपके पापों को प्रभु माफ करेगा जब आप पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धोते हैं, अपने आप को लहू में ढाप कर रखते हैं, तो आपके पास उधार है। इस पृथ्वी पर रहते हुए फैसला हमारे हाथ में है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। जब हम सांस छोड़ेंगे, ये फैसला परमेश्वर के हाथ में चला जाएगा। ईश्वर का फैसला अंतिम होगा। हम लोगों को आशीष के बारे में ही बताते हैं। क्या आज हम परमेश्वर की कठोरता और गंभीरता के बारे में बताएंगे? क्या आप उनको बताएंगे कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर की दया अनुग्रह उठा लिया जाएगा? क्या आप उनको ये बताएंगे? आग की झील में लोग प्रार्थना करेंगे पर उनकी प्रार्थना वहां पर नहीं सुनी जाएगी। आगे हम बाइबल में वचन देखते हैं, सबोपदेशक 12 अध्याय 13 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का भय मान, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हो चाहे वे बुरी हो, न्याय करेगा। जो जगत का मेमना सारे जगत के पापों को उठा ले गया, उसने मुंह तक नहीं खोला। वे मेमना अब एक बलवंत योद्धा के रूप में जगत का न्याय करने यहूदा का बब्बर शेर बन के आ रहा है, जिसके सामने से लोग भागेंगे और कहेंगे पहाड़ों को हमारे ऊपर गिर जाओ, मेमने के क्रोध से बचा लो। आमीन।